आजकल पितृपक्ष चल रहा है और अधिकतर सनातनी अपने अपने तरीकों से श्राद्ध कर रहे हैं। किंतु श्राद्ध करने की सही विधि क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि रामायण में भी राम द्वारा अपने पिता दशरथ का वार्षिक श्राद्ध करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हम यह नहीं कह रहे कि पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, किंतु सही विधि और उसके मर्म को समझकर। इस वीडियो के अंत में हम श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक बताएंगे जिसमें पितृ पूजा के बारे में बताया गया है। यदि आपने उस श्लोक का अर्थ नहीं समझा तो इस वीडियो में दिया गया सारा ज्ञान निरर्थक हो जाएगा। अतः अंत तक यह चंद मिनटों का वीडियो अवश्य देखें। सनातन साहित्य को यदि देखा जाए तो इसमें काल खंड को वैदिक और पौराणिक काल में बांटा गया है। वैदिक काल को 600 ईसा पूर्व से पहले का माना जाता है, जबकि पौराणिक काल को 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना गया है। वैदिक परंपराओं और पौराणिक काल की परंपराओं में काफी अंतर है, जिसे अधिकतर सनातनी नहीं जानते। आज हम इन दोनों कालखंडों में श्राद्ध और पितृपक्ष के आयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक काल में श्राद्ध और पितृपक्ष जैसा कोई संस्कार नहीं होता था। केवल मृत्यु के बाद एक बार तर्पण और पिंडदान व कुछ अन्य संस्कार आत्मा की शांति के लिए अवश्य होते थे। उस काल में देह छोड़ चुके पिता व पूर्वजों को पितृ अवश्य माना जाता था, किंतु प्रतिवर्ष पितृपक्ष मनाने का कोई चलन नहीं था। उस समय केवल पितरों को देवता माना जाता था और जब भी यज्ञों का आयोजन होता था तो उन यज्ञों में पितरों के नाम की आहुति दी जाती थी। वैदिक काल में धर्म का मुख्य आधार वेदों को माना जाता था, जिनमें पितृपक्ष के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। पौराणिक काल में पुराणों और उपनिषदों की रचना हुई, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव और देवी देवताओं के संबंध में कथाएं, तत्वज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन हुआ है। वर्तमान में जो श्राद्ध और पितृपक्ष का रूप है वह पुराणों और स्मृतियों में उल्लिखित विधियों पर आधारित है। गरुड़ पुराण, जिसमें श्राद्ध और पितृपक्ष के बारे में विस्तार से वर्णन है, वह भी पौराणिक काल में ही लिखी गई। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में किया गया श्राद्ध कर्म पितरों को संतुष्ट करता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यह पक्ष 16 दिनों तक चलता है और हर दिन का संबंध एक विशेष तिथि से होता है, जो उन पितरों को समर्पित होता है जिनकी मृत्यु उसी तिथि पर हुई हो। गरुड़ पुराण में यह उल्लेखित है कि श्राद्ध के दौरान पितरों के लिए उनकी पसंद का भोजन तैयार करना एक अच्छी परंपरा है। हालांकि यह विशेष रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे एक श्रद्धांजलि के रूप में माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के लिए किया जाता है, पिता, दादा और परदादा। इन 3 पीढ़ियों के लिए किया जाने वाला श्राद्ध महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि कुछ परंपराओं में यह माना जाता है कि अगर 4 या 5 पीढ़ियों तक के पूर्वजों की जानकारी है तो उनके लिए भी श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अनाम पूर्वजों, जिनका परिवार के लोग नाम या विवरण नहीं जानते हैं, जिन्हें अज्ञात पितृ भी कहा जाता है, के लिए भी श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध में 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य है तर्पण। तर्पण संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तृप्त करना या संतुष्ट करना। तर्पण क्रिया में जल और कुछ विशेष सामग्री अर्पित करके पितरों, देवताओं, ऋषियों और दिवंगत आत्माओं को तृप्त किया जाता है, जिससे वे संतुष्ट और प्रसन्न हों। इसमें पितरों को जल अर्पित किया जाता है। तर्पण में कुश, जल और तिल का उपयोग होता है। यस्य तु तर्पणम चित्तं तद्विना शांतिमाप्नुयात्, यत्र च स्तवितं तर्पण ते पितरन् वन्द्यते नृणाम। अर्थात जो व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण करता है उसका चित्त शांत रहता है और वह आशीर्वाद प्राप्त करता है। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है, इसलिए तर्पण दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। तर्पण करते समय आप इस प्रकार बोल सकते हैं, हे पितृ देवताओं, मैं अपना नाम, अपना गोत्र, गांव का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, अपने पितरों को यह अन्न जल अर्पण करता हूँ। आप जिस किसी लोक में भी हों, मेरे द्वारा दिया हुआ यह अन्न और जल ग्रहण करें। इसके बाद जल, तिल और कुशा अर्पण करते समय यह पितृ तर्पण मंत्र बोला जाता है। पितृभ्यो स्वधायेभ्यः पितृणा तर्पयामि, अर्थात पितरों को स्वधा तृप्ति के साथ प्रणाम करता हूँ और उन्हें जल अर्पित करता हूँ। पितृपक्ष में किया जाने वाला दूसरा कार्य है पिंडदान। तर्पण करने के पश्चात पिंडदान किया जाता है। पिंड को आत्मा का भोजन माना जाता है और इससे आत्मा को तृप्ति मिलती है।
पिंड बनाने की विधि। एक बर्तन में समान मात्रा में चावल, जौ और काले तिल लें। यदि ये सभी हल्के भुने हुए हों तो अधिक उत्तम है। इसमें गेहूं अथवा चावल का आटा मिलाएं। आटे की मात्रा चावल, जौ और तिल की कुल मात्रा से आधा हो। इन सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर गूंथें। थोड़े से जल का उपयोग करें ताकि यह मिश्रण ज्यादा गीला न हो जाए, लेकिन यह आसानी से एकत्रित हो सके। मिश्रण को छोटे छोटे गोले पिंड में आकार दें। आमतौर पर पिंड का आकार एक नींबू के आकार का होना चाहिए। पिंड बनाने के दौरान ध्यान रखें कि उन्हें न बहुत सख्त बनाएं और न बहुत नरम। पिंडों को एक पत्ते या पत्तल पर रखें। पिंडों को बनाते समय कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है, जैसे नमः पितृ देवताभ्य। पिंडदान की विधि। पिंडदान में कुल 12 पिंड निकाले जाते हैं, जिन्हें एक पत्तल अर्थात बड़े पत्ते पर रख लिया जाता है। पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालें, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त, तीसरा दिव्य मानवों के निमित्त, चौथा दिव्य पितरों के, पांचवा पिंड यम के, छठा मनुष्य पितरों के नाम, सातवां मृतात्मा के नाम, आठवां पिंड पुत्रदारा रहितों के नाम, नौवां उच्छिन्न कुलवंश वालों के नाम, 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वालों के नाम, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त। फिर इन सभी पिंडों पर क्रमशः दूध, दही और मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है। पिंड को खिलाने की विधि। कौवे को पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कौवा पिंड खाता है तो यह पितरों की आत्मा के लिए तृप्ति का प्रतीक होता है। यदि कौवे को खिलाना सुलभ न हो तो कुत्ते या किसी अन्य जीव को भी पिंड खिलाया जा सकता है, या फिर आप अपने श्रद्धा के अनुसार इन सभी जीवों को भी पिंड खिला सकते हैं। पितृ पक्ष में किया जाने वाला तीसरा कार्य है भोजन और दान। इसमें ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराना व दान देना होता है। यह कार्य अनिवार्य नहीं है और व्यक्ति की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, किंतु इसी कार्य पर सामान्य मनुष्य सबसे अधिक ध्यान देता है, पहले दो कार्यों पर नहीं, जबकि असली कार्य तर्पण और पिंडदान होता है। कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति सोचते हैं कि जब पितृ अपनी देह त्याग चुके हैं और उनके पास कोई इंद्रिया शेष नहीं है, तो वे भोजन और जल कैसे ग्रहण कर सकते हैं। किंतु यदि पुराणों की दृष्टि से देखें तो मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर त्याग देती है, लेकिन उसके सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व रहता है। यह सूक्ष्म शरीर भोजन, जल और श्राद्ध कर्म के माध्यम से तृप्त हो सकता है। सूक्ष्म शरीर को अन्न और जल की आवश्यकता भौतिक शरीर की तरह नहीं होती, लेकिन आत्मिक तृप्ति की आवश्यकता होती है। श्राद्ध के दौरान दिए गए पिंड और तर्पण इसी तृप्ति के साधन माने जाते हैं। यह माना जाता है कि जिन आत्माओं ने मोक्ष या पुनर्जन्म प्राप्त नहीं किया है, वे पितृलोक में निवास करती हैं और श्राद्ध द्वारा भेजे गए तर्पण और पिंड उन्हें तृप्ति प्रदान करते हैं। अगर कोई पितृ पुनर्जन्म ले चुका है तो वह तर्पण उन अन्य पितरों तक पहुंच जाता है जो अभी भी पितृलोक में हैं। पुनर्जन्म लेने के बाद भी आत्मा के भीतर पिछले जन्मों का संस्कार रहता है और श्राद्ध और तर्पण से उस आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा और पुण्य प्राप्त होते हैं। यह ऊर्जा किसी न किसी रूप में उस आत्मा तक पहुंचती है, चाहे उसने पुनर्जन्म लिया हो या न लिया हो। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि आत्मा भौतिक पदार्थों की भूखी नहीं होती, बल्कि उसे श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। श्राद्ध के कर्म में जो संस्कार, भावना और श्रद्धा होती है, वही वास्तविक रूप में पितरों को तृप्त करती है। श्राद्ध में मुख्य तत्व श्रद्धा है, जो इसे सफल बनाती है। अब अंत में श्रीमद् भगवद गीता का वह श्लोक जिसके बारे में हमने शुरू में बताया। यह श्लोक भगवद गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजनोपि माम। अर्थात सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस श्लोक का अर्थ यदि आप थोड़ा गहराई से समझेंगे तो समझ आएगा कि सारा खेल भाव का है, निष्काम भाव और सकाम भाव। यदि आप किसी भी देवता, पितृ या भूत प्रेत की उपासना इस आशा से कर रहे हैं कि वो आपको सुख समृद्धि, सौभाग्य या धनैश्वर्य देगा, तो हो सकता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, किंतु अंत समय में वही देवता, पितृ या प्रेत आपको अपने लोक ले जाएगा और आपको भी वही बना देगा। इस श्लोक का मर्म यदि समझें तो इसमें किसी पितृ की उपासना को मना नहीं किया गया है, किंतु भाव पर ध्यान देने को अवश्य कहा गया है।
यदि आप पितृ की सकाम भाव से उपासना करेंगे तो फल तो मिलेगा, किंतु अंत में आप भी पितृलोक में ही भटकेंगे। किंतु यदि आप निष्काम भाव से पितृ पूजन करते हैं तो ऐसा नहीं होगा और केवल आपके पितरों की आत्मा को तृप्ति का बोध होगा और यह तृप्ति ही असली तर्पण है। इसलिए पितृ पक्ष में अपने व्यक्तिगत लाभ जैसे सुख समृद्धि पाने के भाव से पूजन न करें, अपितु इस भाव से करें कि आपके और सभी के पितरों को शांति व तृप्ति मिले और वे पितृलोक से आगे मोक्ष को प्राप्त हों। आडंबरों से बचें, ध्यान धरें और विचार करें। यही आपको सन्मार्ग पर ले जाने का सच्चा रास्ता है। आशा है कि आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा और नया जानने को अवश्य मिला होगा। इस वीडियो को अन्य के पास भेजकर आप अन्य लोगों को भी श्राद्ध संस्कार के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं। अपने अगले वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्या पुत्रियां भी अपने पितरों का श्राद्ध कर सकती हैं। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।